Hi students, welcome to AFP group of online education. अरुण स्टडी पॉइंट विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सबका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में फिजिक्स 11th का जो फर्स्ट पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो है फर्स्ट चैप्टर आपका हमने बता दिया था, जो आपका भौतिक जगत से संबंधित है। भौतिक जगत में मैंने आपको बताया था कि उसमें फिजिक्स के जन्मदाता की बात की गई है, उनके जो है टाइप की बात की गई है, कंजर्वेशन सिस्टम की बात की गई है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की बात की गई है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें आपको जो है एक मेन पॉइंट मैंने बताया था कि फिजिक्स की खोज किसने की थी। जैसे आपने केमिस्ट्री का जाना लेवासिये ने किया था, माने लेवासिये के पहले केमिस्ट्री नहीं थी, रसायन नाम का कोई चीज़ नहीं था, किसी को ज्ञात नहीं था। जैसे अरस्तु ने बायोलॉजी की खोज की तो उनके अरस्तु के पहले जो है बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी। जैसे हेरोडोटस आए तो इतिहास को कवर करने का काम किया उन्होंने। जैसे इवानोव्स्की आए तो उन्होंने बॉटनी कवर करने का काम किया, वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करोगे कि न्यूटन फिजिक्स के जन्मदाता हैं, या कोई आइंस्टीन को बोलता है कि आइंस्टीन जो है फिजिक्स के जन्मदाता है, फादर ऑफ फिजिक्स इज आइंस्टीन और न्यूटन, इट इज नॉट क्लियर। ये क्लियर नहीं है। क्या न्यूटन और आइंस्टीन के पहले फिजिक्स नहीं थी? फिजिक्स बोले तो टेक्नोलॉजी से संबंधित, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अरे भाई, टेक्नोलॉजी तो आदिमानव से संबंधित थी। जब होमो सेपियंस के बाद से आदिमानव जंगलों में रहा करते थे, पत्थरों से हथियार बनाया करते थे, नुकीले करके वार करके, फिर जो है आग जला करके खाना शुरू किए, मचान बना करके रहना शुरू किए। उसी के टेक्नोलॉजी पर आज जो है बिल्डिंग तैयार की जा रही है, पिलर और दीवार बनाए जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो उसी समय थी। न्यूटन कब पैदा हुए? बाद में। आइंस्टीन कब पैदा हुए? बाद में। तो टेक्नोलॉजी तो पहले थी, तो फिजिक्स पहले थी। इसका मतलब न्यूटन और आइंस्टीन को फिजिक्स का जन्मदाता कहना उचित नहीं है। फिजिक्स की खोज की बात करें तो फिजिक्स इज द बॉर्न ऑफ टेक्नोलॉजी। फिजिक्स इज द बॉर्न ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी ही भौतिकी को जन्म देती है। क्लियर है? प्रौद्योगिकी ही भौतिकी को जन्म देती है। आज हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या लेके आए भाई? यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। पहला चैप्टर है पार्ट 1 फिजिक्स 11 का। तो देखिएगा, ये सबके जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आइए बात करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है भाई? यूनिट एंड मेजरमेंट है, मात्रक और मापन। आज हम बात करेंगे इसमें सिर्फ यूनिट की, मात्रक की। मात्रक की डिफिनीशन क्या होती है? किसी वस्तु पिंड अथवा निकाय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मापने के लिए, किसी वस्तु पिंड अथवा निकाय को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सिस्टम को, एक निकाय को मानक मान लिया जाता है, जिसे हम आप कहते हैं मात्रक, जो मात्रक कहलाता है। ये अंतरराष्ट्रीय बाट माप कार्यालय पेरिस के समीप सेब्रे नामक स्थान पर, पेरिस के समीप सेब्रे नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय बाट माप कार्यालय बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय, पूरे दुनिया के देशों का। जो आपके यहाँ मीटर पैमाना चलता है वही पूरी दुनिया में चलता है। अगर आपका 30 सेंटीमीटर का 1 फीट है तो यही 1 फीट जो है यहाँ लेके आप अमेरिका चले जाओगे तो वो 35 सेंटीमीटर का नहीं हो जाएगा, 35 का नहीं हो जाएगा, 30 ही का रहेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो पूरी दुनिया में वही 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। दैट्स क्लियर? तो उसको, उसकी मान्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए मात्रक के लिए, ताकि वो कहीं नष्ट होने की अवस्था में प्राप्त की जा सके। तमाम उसके जो है बाउंडेशन है। तो हम आप जैसे घर में बना लेते हैं कि चलो ये 5 किलो वाली बाल्टी है, 10 किलो की दौरी है, वो तो आप अपने के लिए माप लेते, लेकिन वो कोई मात्रक नहीं होता। उसकी मान्यता अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए, वो यूनिट कहलाता है। तो आइए, यूनिट की 4 पद्धतियां होती है। मात्रक की 4 पद्धतियां हैं। कितनी है भाई? देख लो जरा। देखो 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं। एक तो सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम बोलते हैं भाई इसको, हिंदी में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धत, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धत। एमकेएस पद्धत माने मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धत। ये एफपीएस सिस्टम क्या है? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एसआई यूनिट क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ये 4 प्रकार की पद्धतियां होती हैं किसी मात्रक की। मात्रक की 4 पद्धतियां हैं, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको जो है कवर करिएगा, इसकी फुट करिएगा, आगे बताते हैं आपको यूनिट के बारे में।
आइए देखते हैं इसको। अब आगे आपको हम जो है यूनिट के बारे में बताते हैं भाई, यूनिट के बारे में बताते हैं। मात्रक कितने प्रकार का होता है, अब ये देख लो। ये तो सिस्टम हो गया, फोर टाइप के सिस्टम होते हैं। यूनिट कितने प्रकार का होता है, जैसे देखो यूनिट कितने तरह की होती है भाई। यूनिट आपकी दो तरह की होती है। मात्रक आपका दो प्रकार का होता है, देख लेना। एक तो होता है आपका मूल मात्रक, एक होता है आपका मूल मात्रक, मूल मात्रक होता है मूल मात्रक। दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये जो है फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ये डिराइव होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स यूनिट्स, डेरिवेटिव यूनिट्स कहलाते हैं, माने जो निकाले जाते हैं, व्युत्पन्न कराए जाते हैं। अब देख लो भाई, दो तरह के यूनिट होते हैं। मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक फंडामेंटल, और एक होता है डिराइव्ड। तो व्युत्पन्न और मूल मात्रक। आइए बात करते हैं पहले हम मूल मात्रक की। मूल मात्रक होता क्या है? ऐसा मात्रक जो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, माने ऐसा मात्रक जो मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एकदम स्पष्ट है, ऐसा मात्रक जो मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो मूल मात्रक कहलाता है। अथवा ऐसा मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता न पड़े, वो आपका मूल मात्रक कहलाता है। क्लियर है? चलिए, मूल मात्रक होते कितने हैं भाई, देख लो। मूल मात्रक कितने होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला, बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। मूल मात्रक जो है टोटल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 प्रकार के यूनिट हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे से याद होगा, एकदम थोड़ा आप देखने का प्रयास करिएगा और वीडियो में बने रहिए और लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। देखिएगा, ये जो है एक तो होता है आपका मूल मात्रक में होता क्या है? मूल मात्रक जैसे आपका हो गया मीटर, मीटर, किलोग्राम, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम, सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम्पियर, एम्पियर, अगला है आपका एम्पियर, पांचवा है आपका केल्विन, केल्विन, छठवां है आपका मोल, और ये आपका जो है कैंडिला, कैंडिला। देख लो भाई, मूल मात्रक जो है यही होते हैं। मूल मात्रक यही 7 प्रकार के होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडिला। ये याद करने की आपको मैं बेहतरीन ट्रिक देता हूँ। एक जैसे देखो, दो लड़कियां हैं ना, कोई एक लड़की का नाम है मिक्की, तो वो आपस में बैठी है तो झोंका झोंकी करती है, मारा पीटी करती है। तो कहते हैं मिक्की से एके मौके, माने मुक्का मुक्की जो करते हैं। तो देखो, मिक्की से एके मौके कैसे लिखोगे भाई? देखो, मिक्की से एके मौके, मिक्की, मिक्की से एके मौके, मिक्की से एके मौके, मिक्की से एके मौके, मिक्की से एके मौके। देख लो भाई, ये मिक्की से एके मौके क्या है? याद रखो, फंडामेंटल यूनिट जो है उनको याद करने का तरीका है मिक्की से एके मौके। ये मैंने दे दिया आपको। देखो, मिक्की से, मी से क्या हो जाएगा? मीटर, मी से क्या हो जाएगा? मीटर, और उसके बाद की से क्या हो जाएगा? की से हो जाएगा आपका किलोग्राम, क्या हो जाएगा भाई? किलोग्राम। से आपका हो जाएगा सेकेंड, ए से हो जाएगा आपका एम्पियर, ए से एम्पियर, के से आपका हो जाएगा केल्विन, केल्विन, और मो से आपका हो जाएगा मोल, मो से आपका हो जाएगा मोल, और ये आपका के से क्या हो गया? कै कर लो, मो एके मोके, तो ये कैंडिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कैंडिला। ये 7 याद करने का तरीका है। मिक्की से एके मोके। देख लो,
मिक्की से एके मोके, मिक्की से एके मोके, क्या बोलोगे? मिक्की से एके मोके। इसको एकदम अपने से नोट कर लो या स्क्रीन शूट कर लो तो आगे बताता हूँ। स्क्रीन शूट करो, वीडियो बने रहिएगा, जाना नहीं है। देखो भाई, ये जो है ये आपने याद कर लिया, इसको एकदम कवर कर लिया आपने। अब जरा देखिएगा, अब ये तो हो गए आपके मूल मात्रक। अब जैसे जान लो मीटर ये किलोग्राम का हो, भाई मीटर ये लंबाई का होता है, किसका होता है? लंबाई का मात्रक। किलोग्राम किसका? द्रव्यमान का। सेकंड किसका है भाई? सेकंड आपका समय का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। केल्विन किसका है? उष्मागतिक ताप का, ताप का या उष्मा का। मोल किसका है भाई? पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है? मोल है। कैंडिला क्या है भाई? ज्योत तीव्रता का, जैसे आग जलती है ना, कितना तेज जल रही है, माने ज्योत तीव्रता का जो है आपका मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। तो जरा देखिएगा, अब डेरिवेटिव यूनिट से देख लीजिए। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हों, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हों, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माने वेग का मात्रक, चाल का, त्वरण का, तो ये सब व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और भी परिभाषा आप बोलना चाहो तो ऐसे कर लो कि ऐसा मात्रक जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे देख लो, आपका वेग क्या है? वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चाल क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। त्वरण क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। अब देख लो, वेग की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। चाल की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड ही होती है। त्वरण की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो देखो, मूल मात्रकों की सहायता से हुआ कि नहीं हुआ? मूल मात्रक मीटर इसमें है और सेकेंड है। मीटर और सेकेंड देख लो, मीटर और सेकेंड मूल मात्रक में आते हैं। ऐसे आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी मीटर है, सेकेंड है आपका। माने ऐसे मात्रक जो बिना मूल मात्रकों की इन्हीं फातों की सहायता से, जैसे सिंपल सी बात समझ लो, सब्जी बनाती हो आप लोग, या जो भी आप लड़के भी सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें आलू चाहिए, बैगन चाहिए, कोहड़ा चाहिए, या तमाम प्रकार की जो होती है, तो सब्जियों के नाम हो गए कि ये चाहिए। लेकिन सब्जी जो बनाओगे आप जो है वो डेरिवेटिव हो जाता है। तो उसमें किसकी सब्जी आप बनाए हो? आलू भिंडी की, आलू बैगन की, टमाटर आलू की, जो भी बनाए हो, तो वो जिससे मिल करके बनता है ना, वो व्युत्पन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्पन्न। लेकिन आपका आलू बैगन टमाटर ये क्या होगा? मूल चीज हो गई उसकी। क्या हो गई? मूल हो गई। तो ये आपका रहा जो है व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। तो चलिए मैं आपको एक टेबल देता हूँ और टेबल कंप्लीट करा देता हूँ, आपको अच्छे से एकदम याद हो जाएगा। इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने, तो हम आपको एक टेबल देते हैं। चलिए आपको टेबल देते हैं, उसमें साथ जो है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक और आपका जो है इनके ये हो जाएंगे आपके। कुछ हम आपको जो है व्युत्पन्न मात्रक भी एक में दे देते हैं। तो देखिएगा, देख लो भाई कब से बनाते हैं आपको। चलिए वीडियो पॉज करिएगा तो वही देखिए भाई, ये जो है एक टेबल मैं आपको देता हूँ। इसमें जो फंडामेंटल होते हैं, मूल की बात की जाती है। मूल की बात करें, फंडामेंटल फिजिकल माने फंडामेंटल आपके जो है राशियाँ हो, चाहे भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ हो, चाहे मूल मात्रक हो। तो 7 मूल मात्रक होते हैं, तो 7 मूल राशियाँ भी होंगी, भौतिक राशियाँ। तो देखिए वो कौन कौन सी है, उनके सिंबल क्या है, ये जान लीजिए आप पहले। तो देखिए, अभी मैंने बताया मूल मात्रकों को कैसे याद करोगे भाई? मिक्की से एके मोके। कैसे याद करोगे? मिक्की से एके मोके। तो मिक्की का मतलब है मीटर। क्या है? मीटर। की से किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। क्या है भाई? किलोग्राम है। मिक्की से सेकेंड। क्या लिखोगे? सेकेंड। मिक्की से एके मोके माने एम्पियर। क्या लिखोगे? एम्पियर। एके ये हो जाएगा आपका केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन ये हो गया मिक्की से एके मोके। मोल। मोल क्या हो जाएगा भाई? मोल हो जाएगा। और आपका कैंडिला, अंतिम में क्या हो जाएगा? कैंडिला। ये आपको याद है, लिख लिया आपने। मूल मात्रक कौन कौन हो गए? मिक्की से एके मोके, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और आपका मोल और कैंडिला। ये 7 मूल मात्रक हो गए। अब जरा ध्यान दो, मीटर को एम से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं भाई? मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एफ से और
आपका एम्पियर को ए से, और केल्विन को के से, मोल को एम ओ एल से, ठीक है, एम ओ एल, कैंडिला को सी डी से। कैसे दिखाते हैं? सी डी से। अब जरा बात करते हैं मूल भौतिक राशियों की। अगर मूल मात्रक मीटर है तो मीटर से क्या नापा जाता है? लंबाई नापी जाती है। तो मूल भौतिक राशि आपकी हो गई लंबाई। क्या हो गई भाई? लंबाई। और किलोग्राम से क्या तोलते हैं? द्रव्यमान। तो लंबाई हो गई। दूसरा हो गया मूल भौतिक राशि द्रव्यमान। क्या हो गया भाई? द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, ये हो गया। अब सेकंड है तो क्या नापते हैं? सेकंड से मूल समय है, समय। और उसके बाद एम्पियर है तो विद्युत धारा को एम्पियर से नापते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा। केल्विन है, इससे क्या नापते हैं? ताप या उष्मा, ताप या उष्मा, या उष्मागतिक ताप बोल देते हैं। और मोल है तो पदार्थ की मात्रा नापते हैं। क्या नापते हैं? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। जरा देखिएगा, पदार्थ की मात्रा। कैंडिला है तो कैंडिला से क्या नापते हैं? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब जरा देखिएगा भाई, लंबाई को कैसे दिखाते हो? लेंथ, लेंथ माने लंबाई, तो लंबाई को एल से दिखाते हो या कैपिटल एल से आप कर सकते हो। द्रव्यमान को एम से दिखाते हो क्योंकि मास माने द्रव्यमान होता है। समय को टी से दिखाते हो क्योंकि टाइम माने समय होता है। विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। ताप को आप टी से दिखा लेते हो। किससे दिखाते हो? टी से दिखाते हो। पदार्थ की मात्रा को ए से दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता को कैसे दिखाते हैं भाई? ज्योति तीव्रता को भी आई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? आई से। तो ये इसके जो है मूल भौतिक राशियों के सिंबल हो गए। माने एक ही सिंबल से कई चीजें भी दिखाई जाती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो मूल मात्रक आपका मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। माने ये टेबल आपको मिल गया। जो क्या मिला है? सिर्फ मूल मात्रक ये मिला। ऐसे ही आपको एक टेबल बनाना है, ये हम आपको SW देते हैं, होमवर्क देते हैं। कैसे बनाओगे भाई? जहां पहले भौतिक राशि मूल लिखा है, आप लिखोगे भौतिक राशि व्युत्पन्न। अब प्रतीक लिखोगे, फिर जो है व्युत्पन्न मात्रक लिखोगे। क्या लिखोगे? व्युत्पन्न मात्रक लिखोगे। इसको नोट करो तो मैं करा देता हूँ। ऐसे स्क्रीनशॉट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट करो। देखना भाई, ये आपने मूल का देखा है, मूल मात्रक का टेबल देख लिया, उसके जो है सिंबल देख लिए राशियों के और मात्रकों के। अब जैसे आपको डिराइव करना है व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, व्युत्पन्न का, तो ये मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बाकी होमवर्क कराता हूँ आपको। तो देखिएगा, इसमें जैसे आप लिख दो व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या लिखोगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और ये क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक में व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं? जैसे आपका चाल हुआ, चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चाल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, दाब हुआ, ऊर्जा हुई, कार्य हुआ, बल हुआ, जड़त्वाघूर्ण। माने अभी आपको बहुत सारे व्युत्पन्न भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, अनंत भौतिक राशियां हैं डिराइव करके। तो अब जरा देखिए, चाल को आप जो है एफ से दिखा लेते हो, वेग को वी से, त्वरण को ए से, और दाब को पी से, ऊर्जा को यू से, कार्य को डब्ल्यू से, बल को एफ से। ऐसे कर लोगे नोट, ऐसे और बड़ा टेबल बना लोगे। आपको मैंने तो इतना ही बताया, आपको काम करना है इस पर और आगे देखो। अब व्युत्पन्न मात्रा क्या हो जाएगा? चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है भाई? मीटर पर सेकंड। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड ही होता है। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये काम आपको करना है। इसका सिंबल जो है आपका ये घर से सिंबल से नहीं मतलब हो गया। व्युत्पन्न मात्रक का जो है बोले ये इसी यही इसका सिंबल मान लो। चलो ये देखो, इसी टाइप से आपको सबकी जो है व्युत्पन्न भौतिक राशियों की के लिए जो है सिंबल और इसका व्युत्पन्न मात्रक लिखना है। क्या लिखना है? व्युत्पन्न मात्रक लिखना है। कर लेंगे। अब ये जो है इसके आगे आपको टोटल मैंने होमवर्क दिया है, कमेंट में करके बताइएगा किसका क्या होगा, देखते हैं कौन कर पाता है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं आपको डायमेंशन लेकर के आऊँगा। बीमा इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बताऊँगा कि जीवन भर आप बीमा निकालना नहीं भूल पाओगे, भुलाने से भी नहीं भूल पाओगे।
ठीक है। तो वीडियो को, अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो में आपको सब्सक्राइब वाली बटन दबाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका जो है टॉपिक मेजर एंड यूनिट एंड मेजरमेंट रहा। अभी आपको मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा और आपको जो है डायमेंशन लेकर के आऊँगा। तो बेहतरीन क्लास आपको दूंगा, बस आप बने रहिए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।